अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सदर पाकिस्तान आज डट गए हैं और सदर पाकिस्तान ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 मेंबरान को खाली हाथ वापस भेजा है। ऐसा क्या हुआ है कि वापस दफ्तर जाके इलेक्शन कमीशन और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त जारी करना पड़ा सदर पाकिस्तान की मिन्नत समाजत का। आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो सिकंदर सुल्तान राजा जो कहता था कि मैं सदर से मिलने नहीं जाऊंगा, आज अपने 4 मेंबरान के साथ गया, 1 घंटे तक सदर पाकिस्तान के पास रहा और फिर उसके बाद वापस आया। फिर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की सदर पाकिस्तान से दोबारा मुलाकात हुई। फिर अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान पहुंचे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास और फिर वापस सदर पाकिस्तान के पास पहुंचे। असल ख़बर यह है कि कौन सी 3 तारीखें सजेस्ट की गई और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी किस तारीख पर डटे रहे, जबकि 8 फरवरी का सदर पाकिस्तान की जानिब से तारीख का ऐलान हो चुका है। इस हवाले में इस तारीख से पहले क्या कुछ हुआ वो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि आप जाएं और सदर पाकिस्तान से मुलाकात करें। 11 फरवरी की जो तारीख़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई थी, किसी सूरत भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ऐसे मामलात नहीं चलते। अगर आपको लगता है कि आप आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है आप कोई नया आइन तहरीर ना करें। मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर आजकल IPP के मुख्तलिफ ट्रेंड हैं। वो साबिक PTI का था तो आजकल वो IPP के ट्रेंड लाते हैं, पेड ट्रेंड जिसको कहते हैं सोशल मीडिया के। वो कहते हैं कि 1 घंटा बस मुझे दें, मैं आईने पाकिस्तान पढ़ लूँ और आईने पाकिस्तान पढ़ने के बाद बताता हूँ। अब 10 साल आईने पाकिस्तान पढ़ने के बाद भी हमें वो शिक नहीं मिली जिसमें इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार हो। फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो बात कर रहे हैं उस आइन की जो अता तारड़ वाला आइन है, जो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की लाइब्रेरी में मिलता है। वो आइन कहीं और नहीं है जिसके बारे में आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपने कोई नया आइन तहरीर किया है। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने खुद से तारीख दे के नया आइन तहरीर करने की कोशिश की है, ये आज उनकी जानिब से कहा गया। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद सदर आरिफ अलवी के पास ऐवान सदर में अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान पहले पहुंचे। उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों से मुतल्लिक। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि जहां पर इलेक्शन कमीशन के लोग थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह, पहले तो कहा जा रहा था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जाएगा, फिर बाद में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप चीज़ों को ईजी ना लें। आपको पता है पहले आपके ख़िलाफ़ एक बड़ा फ़ैसला उमरता बंदयाल दे के गए थे, वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम थी, आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। अब ये बेंच किसी सूरत आपको माफ़ नहीं करेगा तो आपको ख़ुद जाना पड़ेगा। जब इलेक्शन कमीशन कह दिया तो इलेक्शन कमीशन से मुराद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान हैं। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुराद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर व मेंबरान है। आप सब ने जाना है, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जाने से भी मामला हल नहीं होगा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वाली तो बात ही छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि यह मामला गले पड़ जाएगा। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके तमाम मेंबरान और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी वहां पहुंचे और कहने वाले ये भी कहते हैं कि 1 घंटे की मुलाकात में और भी कुछ दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। चूँकि सियासी शख्सियात को तो रोक दिया था चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कि किसी सियासी पार्टी का वहाँ पर शख्स ना हो। अब सियासी पार्टी की अगर कोई शख्सियत नहीं थी तो कोई और दीगर शख्सियात होंगी, वो आपको पता ही है। लेकिन मीडिया ज़राए कहते हैं कि वहाँ कोई और शख्सियत भी थी। 7 पैरेलल मीटिंग वज़ीर आज़म हाउस में भी जारी थी। सदर पाकिस्तान से मुलाकात में सरकारी मीडिया की जानिब से कहा गया कि 3 तारीखें रखी गईं, 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी। ये 3 तारीखें रखी गईं और सदर पाकिस्तान को कहा गया कि इनमें से एक चूज़ करें। सदर पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, आप आज से गिनती शुरू करें और 54 दिन के अंदर की तारीख दें। मैंने 6 नवंबर की तारीख दी थी, तजवीज़ की थी, जिस पर आप नहीं आए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वाज़े कह दिया है कि इंतखाबात करवाना या उसकी तारीख देना सदर का इख्तियार है। मैंने तारीख दी थी, अब अगर नवंबर में नहीं हो सकता तो इसको दिसंबर में कर दें, जनवरी के पहले हफ्ते में कर दें। तो कहने वाले ये कहते हैं कि सदर पाकिस्तान डट गए। सदर पाकिस्तान ने कहा कि मज़ीद अब डिले नहीं किया जा सकता। अगर आज से 11 फरवरी को गिने
तो 102 दिन बनते हैं, फिर तो ना 90 दिन ना 54 दिन और सीधा 102 दिन मज़ीद आगे कर दें, पहले ही 60 दिन गुजर चुके हैं। तो इस तरीके से तो मामलात नहीं चलते। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीख़ों पर राय दी, ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को इंतखाबात को मौजू करार दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर से मुलाकात के बाद ऐवान सदर से रवाना हुए, इलेक्शन कमीशन पहुँचे, जहाँ उन्होंने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा। वो ख़त भी आपको मैं बता देता हूँ। क्या दिन आ गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा को इतने अदब से ख़त लिखना पड़ा। सरकारी ज़राए ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें इलेक्शन की तारीख पे इत्तेफाक ना हो सका। जब वो ऐवान सदर से चले गए तो उन्होंने वहाँ से बैठ के ख़त लिखा, जबकि यहाँ अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात जारी रही सदर पाकिस्तान के साथ। सदर पाकिस्तान से मुलाकात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाके पैगाम पहुँचाया सदर पाकिस्तान का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाके बताया कि सदर पाकिस्तान इस तारीख पर राज़ी नहीं हो रहे और सदर पाकिस्तान नीचे आना चाहते हैं, आपने मुशावरत करनी है, लेकिन इलेक्शन की तारीख देने का सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है। अब जो सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा सिकंदर सुल्तान राजा ने, अनाउंसमेंट ऑफ डेट फॉर होल्डिंग अपकमिंग जनरल इलेक्शंस, उसमें इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने आपके सामने 3 तारीखें रखी हैं जिनमें हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके किसी एक तारीख पर आ जाएं। सदर मुमलिकत की अपनी कानूनी टीम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात से मुतल्लिक मुशावरत भी हुई। अटारनी जनरल भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पैगाम लेके ऐवान सदर पहुँचे। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा तारीख पर गौर भी जारी रहा। अब इसमें अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान एक पुल का किरदार अदा कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे, वो कभी ऐवान सदर और कभी वहाँ जा रहे थे। अब कहने वाले ये कहते हैं कि सदर पाकिस्तान की कानूनी टीम ऐवान सदर पहुंची और सदर पाकिस्तान ने अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत की। उस कानूनी टीम में मुमकिना तौर पर बाबर अवान, अली ज़फ़र, सलमान अकरम राजा और हामिद खान थे। इमरान खान जिसका लीडर है, उस सदर के पास 1 घंटा बैठ के आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके चारों मेंबरान। वहाँ कोई भी बात तय नहीं हुई, वहाँ पर किसी बात पर रजामंदी ना हो सकी। अब इन्होंने पहले से कमिटमेंट दी हुई थी। राजा रियाज जैसे बंदे को पता था कि 15 फरवरी से 4 दिन पहले या 4 दिन बाद इलेक्शन होंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो जनवरी के आखिरी हफ्ते का कहा जा रहा था, अब अगर आप कहते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में सारा हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा, तो 28 को ही क्यों नहीं ऐलान करते। तो दर हकीकत ये किसको टाइम दिया जा रहा है कि उसको पहले बरी करवाया जाए, उसकी सज़ाएं सस्पेंड हों, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिलवाया जाए, फिर ये तो कोई सिलसिला ना हुआ, तो फिर तो अपनी मर्जी हुई। जब आपको ये सारा कुछ था और पूरी कौम ये जानती है कि जिन्होंने इंतखाबात की राह में इतनी रुकावटें डाली वो आगे किस हद तक जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के फैसले के बाद तमाम लोगों की आंखें खुल गई हैं, जो कल तक सदर पाकिस्तान को अबूरी सदर कहते थे, सदर पाकिस्तान को कहते थे कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। सदर पाकिस्तान की जानिब से ये भी बार बार कहा जाता था कि सदर पाकिस्तान आइन और कानून को तबाह करना चाहते हैं, मुल्क के हालात पहले ख़राब हैं, मुल्क में अदम इस्तेकाम लाना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक बात चली है और मुआशी फिगर्स भी बेहतर हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी थी और इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे कि अदम इस्तेकाम तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये इंतखाबात का मामला हल नहीं हो जाता। अब बड़े ब्रेक थ्रू का ऐलान हो चुका है। सदर पाकिस्तान की जानिब से 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात का ऐलान किया गया है। वैसे आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान ना तो पहले दबाव से फ्री थे, ना अब दबाव से बरी हैं, लेकिन जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, सदर पाकिस्तान को भी ये अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर मैं इमरान खान का कहा मानता और मैं उनकी मानते हुए आइन के तहत अपनी ज़िम्मेदारी निभाता, उसके बाद जो होना था वो देखी जाती, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सदर पाकिस्तान के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना होते। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।